राहुल गांधी तो कहते हैं गरीबों के खाते में खटाखट 850 रुपये आएंगे। वो तो अपना इटली के बारे में सोचे ना सर, और का वही इटली के रहने वाली है सोनिया गांधी, अपना इटली के बारे में सोचे। शैलजा जी का अपमान हो रहा है, इससे आप दलित शोषित वंचित वर्गों से भी मिलते होंगे। बाण बेटी तो किसी की भी हो, छत्तीस बिरादरी में उसका अपमान नहीं होना चाहिए। देखो जी, हम तो ये कहेंगे शैलजा जी को, जब इतना अपमान हो रहा है तो उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, किसी और पार्टी का अपना दामन थाम लेना चाहिए। वो खटाखटा मैं मान सकता हूँ आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे आ रहा है, क्योंकि जो हमारे MP MLA हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। वहाँ कर्नाटक में वहाँ भी खटाखटा रहे, और आंध्र प्रदेश में वहाँ भी खटाखटा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उनका खटाखट पैसे आ रहे हैं। नाम क्या आपका? हमारा बुधन पासवान नाम है सर। तो क्या लग रहा है, यहाँ तो चुनाव चल रहा है, 15-20 दिन बाद वोटिंग हो जाएगी। सर हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ MP विधायक आते हैं वोट मांगने। यहाँ से हाईवे ब्रिज ऊपर नहीं बना सकता, साल में हर साल यहाँ कम से कम एक बीवी बच्चा दोनों आदमी ठोके। हाँ, MP विधायक उस टाइम कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? एक हाईवे ब्रिज ऊपर से पुल पर नहीं बनवा सकता है। इसकी सरकार बननी चाहिए, हुड्डा जी की या मोदी जी की? हुड्डा जी को सरकार में तो हम लोग भूले काम, हम लोग का तो देश पर गुलाम आज तक भी अंग्रेज गुलाम का अथी कर रहा था, राज कर रहा था। और कौन सा ये सोनिया गांधी है, ये कौन सा हमारे देश का जन्म धरती का है? नहीं है, आज तक भी राज कर रहा था। 2019 में सर हम वहाँ थे, फुलगामा हंगाम हुआ था ना, पुलवामा में। हाँ, बस जो उड़ा था हम वहीं थे। अच्छा, 18 से ट्रक जाम हुआ था, हम वहीं से मेहनत करने वाला आदमी है सर, हम हकीकत बात बोलते। यहाँ देखिए हर रोज यहाँ कोई ना कोई आदमी। राहुल गांधी तो कहते हैं गरीबों के खाते में खटाखट 850 रुपये आएंगे। वो तो अपना इटली के बारे में सोचे ना सर, अच्छा, और का इटली के बारे में। हाँ, वही इटली के रहने वाली है सोनिया गांधी, अपना इटली के बारे में सोचे। जब हम यही सरकार से यही दुआ मांगते हैं। हाँ, बीजेपी के सरकार में अगर कोरोना का जैसे हालात उठा था ना, हमारे बीजेपी का सरकार नहीं रहता ना, हाँ, कांग्रेस का सरकार नहीं, कांग्रेस का सरकार रहता ना, तो हमारे रास्ते पर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व PM अथी रहता प्रधानमंत्री, तो हमारे भारत में आने वाला कोई नहीं रहता। इतनी बुरी हालत हो जाती है अगर मोदी नहीं रहते। मोदी था तो ये अपना कंट्रोल कर लिया सर। अच्छा, हाँ, आप चाहते हैं मोदी जी आए? हाँ, मोदी जी है। हाँ, आप क्या कहेंगे, हरियाणा के इतने युवा हैं, नए नए वोटर हैं, इनको क्या अपील करेंगे आप? देखो जी, हरियाणा सरकार ने, बीजेपी सरकार थी अपनी, तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा में काम बहुत करवाए हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा उठा लो, रोडों का, सड़कों का, ग्रामीण से ग्रामीण जोड़ने का, हर सड़कें, और आप शिक्षा के उसमें आ जाओ, और लड़कियों के उसमें आ जाओ, किसी भी प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किसान के उसमें आ जाओ। हुड्डा के समय क्या होता था? देखो जी, उसमें तो खर्चे पर्चे की नौकरी चलती थी, पर्ची दे दी, नौकरी लग गई। वे तो अपने जाटों के बारे में सोचते थे, छत्तीस बिरादरी के बारे में वे सोचते नहीं थे कभी भी। गुंडा राज उनके उसमें हो गया था, करप्शन सबसे ज़्यादा उसके राज में हो गया था। शैलजा जी का अपमान हो रहा है, इससे आप दलित शोषित वंचित वर्गों से भी मिलते होंगे। जी, बाण बेटी तो किसी की भी हो, छत्तीस बिरादरी में उसका अपमान नहीं होना चाहिए। तो बाण बेटी तो सभी के होती है घर में, तो छत्तीस बिरादरी में ही होती है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शैलजा जी के लिए क्या अपील करेंगे आप, उन्हें क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहेंगे शैलजा जी को, जब इतना अपमान हो रहा है तो उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, किसी और पार्टी का अपना दामन थाम लेना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान अपनी इज्जत के लिए है और अपनी इज्जत के लिए ही है। तो बीजेपी पार्टी कभी भी अपने परिवार से ये इनका एक संगठन है अपना, ये कभी परिवारवाद नहीं फैलाते। भाई अपने चाचा को वोट दे दी, मामा को दे दी, बुआ को दे दी, फूफा के उसको दे दी। इनका किसी भी कैंडिडेट को ये हरियाणा से बाहर से भी ये चुन के पढ़े लिखे को ये अपना कैंडिडेट ईमानदार को बनाते हैं। कैंडिडेट को कहा जा रहा है जब हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी तब यहाँ दबंगई बहुत होती है। एक हाँ, गुंडाराज उसके कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बीजेपी ने उसकी कमर तोड़ी है, बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी है। बीजेपी के राज में ईमानदारी सरकार थी, सभी छत्तीस बिरादरियों का सबको मिला के एक साथ चलते थे। जो ये कह रहे हैं कि जाट हमारे साथ हैं, पहलवान हमारे साथ हैं, आपके तो जाट दोस्त भी उनका देखो जी, पहलवानों का तो गलत इस्तेमाल, पहली तो बात मैं कहूँगा, कोई भी पहलवान हो उसने किसी पार्टी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी की नहीं होती, ठीक है। तो उसको बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, वो तो उनका अपना एक स्टेमिना होती है। जब बंदा मेहनत करता है, कोई भी बंदा मेहनत करता है और देश के लिए अपना नाम कमाता है, देश का नाम करता है, तो आज वे बीजेपी ने भी उनका सम्मान किया है।
तो पूरे देश की दुआएं उनके साथ है। लेकिन अब तो वो बीजेपी कांग्रेस में चले गए। तो वो बहुत गलत है उनके लिए, क्योंकि देश, सभी देश उनके लिए जब तत्पर तैयार खड़ा है, और आज वे बीजेपी ने भी उनका सम्मान किया और आज वे कांग्रेस में चले गए। तो मैं उनको कितनी पहलवान सीटें नहीं आएंगी 90 में से बीजेपी की इस बार? तो मेरे हिसाब से तो कम 70 सीटें, 80 सीटें के आसपास, 90 में से 80 सीटें कम से कम। नाम क्या भाई साहब? प्रदीप भारद्वाज, तो भारद्वाज जी, क्या लग रहा है आपके राय विधानसभा में, हम क्या माहौल लग रहा है यहाँ? मैडम जी का, मैडम जी का बीजेपी, बीजेपी। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ? ये क्या होता है राजनीति में, धरातल पे जो काम करता हो ना, शुरू से 10 साल से 20 साल से लगा हो, तो उसको जनता विश्वास हो जाता है कि जो ये पहले हमारे लिए कर रहे इतना, तो अगर ये हम यहाँ के अगर हम बना के इनको भेजे राज्यसभा में, तो हमारी ये जो जरूरत है वो पूरी करेंगे। बट ये 2-3 महीने 5 महीने ये करके थोड़ा बहुत काम से इससे कुछ, बस कुछ ऐसे हैं जो, राहुल गांधी तो बोलते हैं गरीबों के खाते में खटाखट वाला सीन होगा। वो खटाखटा मैं मान सकता हूँ आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे आ रहा है, क्योंकि जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। वहाँ कर्नाटक में वहाँ भी खटाखटा रहे, और आंध्र प्रदेश में वहाँ भी खटाखट आ रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है उनके खटाखट पैसे आ रहे हैं, तो अब यहाँ भी बाकी है। अगर ये हमारी जो जनता है, हमारे भाई हैं, अगर उनकी बात सुनकर अनु खटाखट के चक्कर में पड़ेंगे तो खटाए खटाओगे, जैसे हिमाचल में आ रहा है वहाँ आ रहा है। मतलब कंगाल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इनको नीति का नहीं पता है कैसे क्या करना है, क्या करेंगे। राहुल गांधी बोलते युवा हैं हम, युवाओं के साथ हैं हम। अब क्या बताएं उनके बारे में, चलो हमारे नेताजी हैं और बस, और क्या। आप जिस समाज के लिए बात कर रहे थे ना, आप बीजेपी के टिकट वितरण देख लीजिए, किसने किस समाज का सम्मान किया है। इतना समावेशी तरीके से बीजेपी ने टिकट का वितरण किया है, और वो हर जगह पे बहुत अच्छे से उनका सम्मान करते हैं। बीजेपी कितने ही कैंडिडेट देख लीजिए, वो सभी जाति सभी समाज का सम्मान करते हुए चलते हैं। तभी बीजेपी का एक अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय का बात है। और आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे साक्षी मलिक का एक बयान आया था, उसका बयान ये था कि हमारा लक्ष्य कुछ और था, उद्देश्य ये था। मैं तो ये कहूँगा कि वो दोनों सम्मानित पहलवान हैं, शायद बहन साक्षी मलिक का भी किसी ने इस्तेमाल कर लिया उन्हीं की टीम से, कांग्रेस ने किसी और का किया, उन्होंने साक्षी मलिक का भी कर लिया। बड़े कुंठित हृदय से बोल रही थी कि भाई मैंने तो संन्यास ले लिया था, हमारा तो किसी को न्याय देने की बात चली थी, पर मुझे नहीं, ये निर्णय राजनीतिक ठीक नहीं है। तो ये तो एक मिसयूज़ है, बहुत तगड़ा मिसयूज़ है, और इस मिसयूज़ को जनता जानती है, जनता समझती है, और जनता उसका अपनी वोट से ही न्याय करेगी। चाहे वो किसी दलित समाज के अनादर की बात हो, चाहे किसी को बरगलाने की बात कर रहे हो। अब लोगों को काम चाहिए, किसी को वो है ना बहलाने वाली, पुचकारने वाली हल्की फुल्की बातें और नकली वादे नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि कौन ठोस व्यक्ति है, कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन विकास की बात करेगा। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सिर्फ सिफारिश से लगे, क्योंकि हर एक का बच्चा मेहनत कर रहा है, और मेहनत के लिए पढ़ाई होती है। और आप हरियाणा को देखोगे, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हरियाणा को पूरे देश से जोड़ रखा है। आपसे 200 मीटर दूर यहाँ पे 334 बी रोड है, 3 राज्यों को जोड़ रहा है। यहाँ यूपी से लेके उधर राजस्थान को जोड़ रहा है। थोड़े आप आगे जाओगे, केएमपी हाईवे, दिल्ली कटरा हाईवे वहाँ पे बन रहा है। आप हर 5-10 किलोमीटर पे कोई ना कोई बड़ा हाईवे, बड़ा रोड, बड़ी यूनिवर्सिटी। और सोनीपत को शिक्षा की नगरी बोला जाता है। आप जाइए, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई दिन पे दिन, कितनी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें बीजेपी सरकार ही तो कर रही है पिछले 10 साल से। ठीक। आपका नाम क्या है सर? राज सिंह दीपालपुर। अब ये बताया, आपके हरियाणा में आए हैं हम, और हरियाणा में हरियाणा की बेटी का अपमान हो रहा है कांग्रेस के समर्थकों द्वारा, इस पे क्या कहेंगे जो कुमारी शैलजा के साथ हो रहा है? ये बिल्कुल सरासरी गलत है जी, बिल्कुल। ये देखो, हम राई से हैं, ये जो मैंने वहाँ से हैं, ये अध्यक्ष बनाए हैं, हरिजन समाज से हैं। ये अध्यक्ष बनाए हैं। आज तक किसी ने नहीं सोचा था, लोग कह रहे थे मायावती के आदमी हैं। मोहनलाल ने पहले अध्यक्ष बनाए हैं, ये दो दुआ। तो देखो कितना उनको सम्मान दिया है, दलितों को सम्मान दिया जा रहा है बीजेपी में। उड़ा 10 साल रह गया, केएमपी का निभाया भी नहीं। जब बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले केएमपी बनाया जी उसने। उन्हें बहुत 10 साल हो गए थे, कितना वो नुकसान हो रहा था। इसका निगाह एक पुल बनाया है सोनीपत में, वो भी सिंगल बना दिया।